Hello students, welcome to our EVS class. Beta, we are doing chapter number 1 and in this we finished our some topics here: nuclear family, joint family, and then a family tree, adoption. Now we are doing page number 5. है ना, we will do page number 5 now and our topic is who resembles with whom. Resembles means बेटा कैसे दिखता है, कौन कैसा किसकी तरह दिखता है. ठीक है. सो हियर संजना एंड हर सिस्टर पिंकी वेंट टू हर अंकल्स मैरिज विद हर मदर. यानी संजना और जो उनकी सिस्टर थी पिंकी वो कहाँ गए, अपनी मदर के साथ अंकल की मैरिज में. और वहाँ पर देयर शी मैट हर आंट ऑल्सो. वहाँ पे एक वो अपनी आंट से मिली. हर आंट वॉज कैरिंग हर लिटिल डॉटर इन हर लैप. और उन्होंने अपनी लैप यानी गोदी में क्या किया था, छोटी सी डॉटर को ले रखा था, अपनी गोद में सुला रखा था. देखिए फोटो में दिखाई दे रहा है ना हमें, प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया है गोदी में और पीछे डेकोरेशन हो रही है मैरिज के लिए. साइड में मम्मा है ना. अच्छा, पिंकी भी वहाँ पर है. तो पिंकी सेड मॉम लुक शी इज सो ब्यूटीफुल. मम्मा देखो देखो कितनी ब्यूटीफुल है ये, कितनी सुंदर है. ओह लुक हर नोज रिजेंबल्स द ग्रैंड माज नोज. देखो मम्मा उसका जो नोज है वो उसकी ग्रैंड माँ के नोज के जैसा ही रिजेंबल होता है, दिखाई देता है, मिलता है बिल्कुल अपनी किससे, ग्रैंड माँ से. हर आईज आर लाइक दोज ऑफ हर अंकल. और उसकी आईज बिल्कुल उसके पापा यानी उनके अंकल, पिंकी के अंकल की तरह है. हर फेयर कॉम्प्लेक्शन इज लाइक दैट ऑफ ग्रैंडपा. और उसका जो फेयर कलर है वो ग्रैंडपा की तरह है. वाइल द कॉम्प्लेक्शन ऑफ ब्रदर्स फेस, जबकि उसके ब्रदर का फेस थोड़ा सा डार्क है ना. तो इसमें क्या देखा हमने, पिंकी जो है वो क्या कर रही है, उसके फेस को देख रही है और उसको देख रही है कि वो किसकी तरह रिजेंबल यानी किसकी तरह दिखाई देता है, कैसा है फेस वगैरह उसका. तो बेटा इन सब चीज़ों को हम कहते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या बोलते हैं बेटा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ लाइक दैट यू जस्ट talk to your mother and asked her that my mother, my face, my eyes, my nose, है ना. तो ये सब किससे रिजेंबल होता है. ओके, आप अपनी मम्मा से पापा से बैठ के बात करिए, उनसे पूछिए मम्मा मेरी आइज़ किसकी तरह है ना, मेरी नोज़ है वो ग्रैंड माँ, ग्रैंड पा या नाना नानी किन से मिलती है, मामा जी से मिलती है, ताऊ जी से, मम्मी से, पापा से. ये सब आपको क्या करना है, पूछना है उनसे और जानना है. ठीक है. आफ्टर दैट उसके बाद में यहाँ पे जो नीचे आपको टेबल दे रखी है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिजेंबल्स विद. तो रिजेंबल्स विद में आप लिखेंगे फेस कट आपका किससे मिल रहा है, आइज़ किससे मिल रही है, नोज़, हेयर, ईयर, कॉम्प्लेक्शन. ये सब आपके फैमिली मेम्बर में जिससे भी आपका ये सब चीज़ें मिलती हैं आप उसके बारे में नोट डाउन करेंगे. क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आया है ना. तो अभी हमने क्या पढ़ा, रिजेंबल्स विद होम यानी हमारे जो फेस है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स वो किससे मिल रही हैं. नेक्स्ट जो पेज है हमारा, उस पेज में संजना आस्क्ड, वहाँ पे क्या करते हैं कि अभी तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हुई थी, अब आगे देखिए. संजना आस्क्ड हर मदर. संजना ने क्या किया, अपने मम्मा से पूछा मॉम माय क्लासमेट अंजलि राइट्स विद द लेफ्ट हैंड एंड हर हैंड राइटिंग इज़ वेरी गुड. मेरी जो फ्रेंड है मेरे साथ जो पढ़ती है क्लासमेट अंजलि है, उसकी राइटिंग बहुत अच्छी है, वो किससे लिखती है, लेफ्ट हैंड से. शी इज़ ऑल्सो अवार्डेड फॉर द सेम. और उसको उसके लिए अवार्ड यानी प्राइज भी मिल चुका है. आई आस्क्ड हर दैट वाई डोंट यू राइट विद योर राइट हैंड. आप अपने राइट हैंड से क्यों नहीं लिखती. वी ऑल राइट विद अवर राइट हैंड, जबकि हम सब तो अपने राइट हैंड से लिखते हैं. शी रिप्लाइड, उसने क्या कहा वापस, आई डू ऑल माई वर्क विद माई लेफ्ट हैंड. मैं अपना सारा वर्क अपने लेफ्ट हैंड से करती हूँ. आई इवन ट्राई टू राइट विद माई राइट हैंड बट आई वॉज अनेबल टू डू इट. मैं यहाँ तक कि मैंने बहुत कोशिश भी की, मैंने बहुत ट्राई की कि मैं अपना वर्क राइट हैंड से करूं, पर ऐसा मैं नहीं कर पाई. ठीक है. तो यहाँ पर संजना ने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं की, हैबिट्स की बात की है. तो आपको भी क्या करना है बेटा, जो आपकी हैबिट्स हैं वो किससे रिजेंबल होती है, वो आपकी फैमिली में किससे मिलती हैं. जैसे वे ऑफ टॉकिंग यानी आपका बात करने का जो तरीका है, क्या आप अपने घर में किसकी तरह बात करते हैं. आप अपनी मम्मा से पूछिए, मम्मा के पास बैठिए, उनसे पूछिए कि मम्मा बताइए मेरी जो वे ऑफ टॉकिंग है वो कैसे किसकी तरह मिलता जुलता है. वे ऑफ वॉकिंग यानी मेरे चलने का तरीका परिवार के किस सदस्य से मिलता है ना. यानी आपके अंदर वो चीज़ें जो आई है वो किससे आई है. ठीक है बेटा. तो ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है
दिख रही है ना बेटा टेबल, एक साइड हैबिट्स लिखी है और एक साइड लिखी है रिजेम्बलेंस विद फैमिली मेम्बर, यानी जिससे मिलती है आपको उनका नाम लिखना है। मैनरिज्म यानी मैनर्स आपके जो हैं वो फैमिली में किसकी तरह है। कई बार आपने देखा है कि परिवार में कोई जो जब खाना खाता है तो वो एक फिंगर साइड कर देता है, फिर खाता है फोर्थ से, है ना। ऐसे ही तो घर का कोई बच्चा होता है वो भी उन्हीं की तरह करता है, यानी वो चीज़ें कहाँ से आई, वो उनके अंदर उनसे अपने आप आई है, वो सीखी नहीं गई। तो ये फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं ये इनहेरिटेड होती हैं चिल्ड्रन के अंदर पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से। तो ये जो करेक्टर्स हैं इसे हम क्या कहते हैं बेटा, हेरिडिटरी करेक्टर्स, ठीक है। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इनहेरिटेड इन द चिल्ड्रन फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। दीज करेक्टर्स आर नोन एज हेरिडिटरी करेक्टर्स एंड दिस फेनोमेनन कॉल्ड इनहेरिटेंस। और जो ये आती हैं पापा से, दादा दादी से, नाना नानी से, एक पीढ़ी से दूसरी के जनरेशन में, उसे हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, यानी ट्रांसफ़र होना करेक्टरिस्टिक्स का जनरेशन टू जनरेशन में। आपके परदादा जी की कुछ चीज़ दादाजी में आई, फिर दादाजी की कुछ चीज़ पापा में आई, और वो इस तरह से या पापा में नहीं आ पाई तो डायरेक्ट आप में आ पाई, इसको हम इनहेरिटेड कहते हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ आपके सराउंडिंग्स से आपने सीखी है वो आपके अंदर पहले से जन्म से ही नहीं थी, बल्कि आपने स्कूल जाकर सीखी, अपने साथ फ्रेंड के साथ खेल कर सीखी, तो वो सब क्या होती है, इनहेरिटेड नहीं होती है, ठीक है। ग्रेगोर जॉन मेंडल जो है उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। आपको साइड में ये जो पिक्चर दिख रही है ना जिनका ये फेस दिया गया हमें, ठीक है, ये जॉन मेंडल है बेटा, और इन्होंने पी प्लांट यानी मटर के प्लांट पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने कुछ फार्मूलाज लिखे, ठीक है। ही फॉर्मुलेटेड द लॉज ऑफ, इन्होंने एक लॉज बताई थी इनहेरिटेंस की। इसी वजह से इन्होंने इतनी मेहनत की, इतने सारे एक्सपेरिमेंट करे और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस बताए। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, इस नाम से इनको जाना जाता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है दैट हु इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आप क्या करेंगे, यस हम आंसर में लिखेंगे ग्रेगोर जॉन मेंडल, ठीक है बेटा। यहाँ तक समझ में आया। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में कई चीज़ें पढ़ी, जिसमें से आज हमने जो पेज नंबर 5 और 6 है उसमें हमने क्या पढ़ा है, उसमें हमने हेरिडिटरी करेक्टर्स और इनहेरिटेंस टॉपिक पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि हमारे फेस के अंदर हमारा जो कलर है, फेस कट है, आईज नोज, ये किससे मिलता है और ये कैसे हुआ। दूसरा, हमारी जो हैबिट्स हैं वो किससे मिलती हैं, वो भी हमने जाना और वो चीज़ें क्या कहलाती हैं। नाउ नेक्स्ट पेज पे हमारे पास में एक और फेस है, एक और पिक्चर है, जिसमें हमें जो पिक्चर दी उनके नीचे लिखा हुआ है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, है ना। हरगोविंद खुराना जो हैं इन्होंने भी बहुत सारे रिसर्च किए थे और बहुत सारे रिसर्च पेपर्स लिखे इन्होंने, जिसमें इन्होंने लिखा कि जो न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स आती है हमारे अंदर, ठीक है, वो कैसे आती है, वो इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके ऊपर जो इन्होंने रिसर्च किया और उसके एक्सीलेंट यानी अच्छे से भी अच्छा, तो बहुत 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 अच्छी वर्क उन्होंने जो किए उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला। आपको पता है बेटा नोबेल प्राइज़ बहुत 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 बड़ा प्राइज़ होता है जो हर किसी को नहीं मिलता है। वर्ल्ड लेवल पे ये प्राइज़ दिया जाता है। कोई स्पेशल फील्ड में जब कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल वर्क करता है तब ये प्राइज़ मिलता है। और ये कहाँ के थे, हमारे इंडिया के थे और इनको ये प्राइज़ मिला। ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर नोइंग ऑल द अबव फैक्ट्स, और ये सारी चीज़ जानने के बाद में पिंकी अंडरस्टूड दैट वी रिजेंबल आवर पेरेंट्स और अदर मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, यानी हम अपने परिवार के किसी सदस्य की तरह रिजेंबल होते हैं। और वो ये भी जानना चाहती थी, बट शी ऑल्सो वांटेड टू नो वेदर द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट इन एनिमल ऑल्सो, क्या ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही होते हैं या फिर एनिमल्स में भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस भी गिवन है कि कैसे एक जो काफ है वो कैसे अपने काऊ को पहचान लेती है कि वो क्या है, वो उसका बेबी है। तो कैसे पहचानती है, उसको स्मेल करके, उसको लीकिंग करके पहचान लेती है। इसी तरह से बेटा हर ऑर्गेनिजम्स जो होता है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, इनहेरिटेड होती है उसके पेरेंट्स से, ठीक है। उनके प्राचीन जो बहुत पुराने जो भी सदस्य थे उनमें से भी उनके अंदर आ जाती है। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट भी होती है, अलग भी होती है। यहाँ तक कि आपने देखा है कुछ ट्विंस बच्चे होते हैं, जुड़वा पैदा होते हैं, लेकिन उनकी आदतें बिल्कुल अलग होती हैं, फेस अलग होता है, बिल्कुल आपस में नहीं मिलता। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आज हमने इस चैप्टर में न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा, कैसे जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट हो गई, उसके रीजंस देखे। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या क्या डिफरेंट रोल होते हैं फैमिली मेम्बर्स के।
एडेप्शन क्या चीज़ है, कैसे कोई किसी चिल्ड्रन को एडेप्ट करता है, उसकी देखभाल करता है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है। ऐसे ही हमने जॉन मेंडल को बारे में जाना कि वो हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है, किसके लिए, उनके इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो इतना कुछ करने के बाद में, इतना कुछ जानने के बाद में बेटा पूरा चैप्टर आज हमारा कंप्लीट होता है। और आगे जो हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स गिवन है, अब हम इनको करेंगे, जिसकी फ़ोटोज़ मैं आपको भेज दूँगी, ठीक है। ओके, सो आई थिंक हियर अवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। नाउ डू दिस क्वेश्चन आंसर्स। जो क्वेश्चन आंसर्स की पिक्चर्स आपके पास आएंगी, आपको इसे अपनी नोटबुक में करना है। क्वेश्चंस आपको किससे लिखने हैं बेटे? क्वेश्चंस आपको ब्लैक पेन से नोट करने हैं और आंसर ब्लू पेन से। लेकिन उससे पहले आप अपनी सारी नोटबुक्स ब्राउन कवर से कवर करेंगे, नेम प्लेट चिपकाएंगे, अंदर इंडेक्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप सारा वर्क करेंगे। सो ओके बेटा, टेक केयर एट योर होम, बाय।